रोड से ज़्यादा बेहतर है कि अगर हम इनलैंड वाटरवे को कंसीडर करें कि पाकिस्तान आपको पता है इंफ्रास्ट्रक्चर जो हैं जी, वो जी। बहुत ही हमारे वीक हैं। पहली बात ये कि हम लोग बहुत उसमें अपने आप को डिग्रेड करते हैं कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ख़राब है। ये जो मैं कहूँ थोड़ी ज़्यादा पुरानी बात किसी होगी। भी कंट्री के लिए कोई भी हम ट्रक निकालते हैं तो उसमें वो राउट गाइडर होते हैं कि हमें बताएं कि ये वाला रोड ज़्यादा अच्छा है। जैसे आप बता रहे थे गवर्नमेंट के जो कस्टम प्रोसीजर हैं अफगान ट्रांजिट में किस तरीके से इम्पैक्ट करता है, लाइक ये इजी टू डू हो जाता है या डिफ़िकल्ट है? खाली सीआईआर की कन्वेंशन से काम नहीं चलता। उसके लिए जो आपका मुल्क है उसके दूसरे मुल्कों से ट्रांज़िट एग्रीमेंट होना चाहिए। सीआईआर एक बहुत ही एक नई चीज़ है और बहुत सारे लोग हैं जिनको बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है। हालाँकि बिल्कुल अब पता भी काफ़ी नहीं, अभी चीज़ हो नॉलेज चुके भी हैं। नहीं है। लेकिन अब चलें पाकिस्तान में भी अब जनरल नॉलेज आ गई है। देखिए बिल्कुल। सीआईआर बेसिकली एक यूनाइटेड नेशन की कन्वेंशन का नाम है। ठीक है, और वो ये फ्रेंच एब्रीविएशन है, कहते हैं ट्रांसपोर्टियो इंटरनेशनल रोटे। वो इंग्लिश में बोलेंगे इंटरनेशनल रोड ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो यूएन कन्वेंशन है और इसका कोई शुरुआत यूरोप से हुई थी। इसका बेसिक मकसद ये था कि यूरोप में बहुत छोटे छोटे मुल्क हैं और हर थोड़ी देर जाके मुल्क का बॉर्डर चेंज हो जाएगा, दूसरा मुल्क आ जाएगा। तो उसमें आप कहें कि जी हर जगह वो चेकिंग करेगा, ट्रक को खोलेगा, क्या ले जा रहे हो क्या नहीं सही। ले जा रहे हो, तो वो मूवमेंट बहुत ही मुश्किल थी। तो उन्होंने उसकी आसानी के लिए कन्वेंशन बनाई, ठीक है, जो मुख्तलिफ अपने समझें कि मराहल से गुजरती हुई फाइनल जो उसकी शक्ल निकली वो 1975 में थी। वो उसको टीआईआर कन्वेंशन, ठीक है। प्रोफेशनल लाइफ के बारे में इंसाइट्स कि आपने किस तरीके से पर्सनल लाइफ से प्रोफेशनल लाइफ सेलेक्ट की? प्योरली अपने आप को लॉजिस्टिशियन भी नहीं कहूँगा, इट्स मोर लाइक ए लॉजिस्टिक्स कम सप्लाई चेन। और अफ़गान ट्रांज़िट के हवाले से आपका यानी जी, जी। क्या लाइक रहा है एक्सपीरियंस? अफ़गान ट्रांजिट जो है हमारे पाकिस्तान की लॉजिस्टिक्स एक बड़ा एक पिलर है राष्ट्रीय से, क्योंकि अफ़गानिस्तान एक लैंडलॉक कंट्री है, हमारे साथ लगी हुई है। समुद्री ट्रेड होगा दुनिया के दूसरे मुल्कों के साथ, तो उसका यही रूट था पाकिस्तान से कराची से, ठीक है। बॉन्डेड कैरियर ये एक अलग, ये समझे कि एक ट्रक यानी एक गारंटीज रखाई भी होती हैं कि अगर कुछ हो गया या माल गायब हो गया तो हम जिम्मेदार होंगे। बॉन्डेड बॉन्डेड वेयर कैरियर। हाउस होता है और बिल्कुल। बॉन्डेड बिल्कुल ट्रांसपोर्टर ये भी होते वैसे हैं। है। तो ये बॉन्डेड कैरियर्स हैं, ये फिर आपको कराची पोर्ट से मूव करके सारे जो है ये तोरखम या चमन बॉर्डर से अफ़गानिस्तान में दाखिल होते हैं। लैंड वाटरवे और रोड जो है इनसे आपको लगता नहीं है रोड से ज़्यादा बेहतर है कि अगर हम इनलैंड वाटरवे को कंसीडर करें, जबकि कुछ मैंने देखे भी रिवर्स भी हैं हमारे जो कनेक्ट होते हैं अफ़गान से ना। और नहीं, नहीं, आपने नहीं, नहीं। हमारे पाकिस्तान में कोई इनलैंड वाटरवे का कॉन्सेप्ट नहीं है। पाकिस्तान में वाटरवे, अवेलेबिलिटी ही हाँ, नहीं है उसकी दरियाएँ हैं, कनेक्टिविटी। वाटरवेज़ नहीं। वाटरवेज़ मीन ऐसी जिसके अंदर के आप कश्तियाँ चला रहे हो या कार्गो सही। वेसल्स आपके चल रहे हो, तो ऐसा कुछ जो हमारा पाकिस्तान के हम कहते हैं दुनिया का सबसे बड़ा इरिगेशन सिस्टम है मैन मेड। तो उस पर जितने भी दरियाए सिंध आपका मेन है जो आ रहा है, उस पर अपने बैराजेस लगाई हुई कि पानी को रोकते हैं, डाइवर्ट करते हैं। सही। तो इस वजह से उस पर से बोटिंग नहीं जब होती। आपने स्टार्ट किया जी, लाइक पाकिस्तान से अफ़गान का विज़िट, जी, तो जी, 5000 किलोमीटर आपने पूरा यानी उसको जी, जी, लाइक सही। कवर किया, तो आप उसका एक्सपीरियंस बता, लोगों से मिले, वहाँ का कल्चर कैसा था, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे थे? और अलबत्ता ये है कि कुछ वहाँ जाते हैं तो वो हर बंदा वहाँ पे उर्दू नहीं बोलता, या ज़रूरी नहीं कि हर बंदा आपसे बड़ा फ्रेंडली हो या लैंग्वेज कुछ हो। तो बैरियर आ गया, तो इसे आपने किस हाँ, तरीके से कवर किया? इसलिए तो जब हम जाते हैं, वो भी मैं बाय एयर नहीं गया था बल्कि मैं बाय रोड तोरखम के थ्रू गया था। क्यों? वहाँ पर टूरिज्म प्लेस भी है या नहीं, या वो लाइक सिर्फ रोड ट्रांसपोर्टेशन के लिहाज से उसे देखा जा सकता है, सिर्फ वर्किंग पॉइंट ऑफ व्यू से? जगह बहुत है वहाँ पे, क्योंकि हिस्ट्री अफ़गानिस्तान में बहुत ज़्यादा रही है, जंगें बहुत हुई हैं। सारे आपके मुग़ल जो भी आपके इन्वेडर्स थे या कॉन्करर्स थे, वो सब उसी डायरेक्शन से आए थे। और सही। इसे तो आपका बड़ी हिस्टोरिकल जगह है वहाँ पे, जो आप अपनी हिस्ट्री की किताबों में पढ़ती रहती हैं। गज़नी का नाम बिल्कुल। सुना हुआ है, कंधार का नाम सुना हुआ है, जी जी। काबुल तो सबको पता ही है, ठीक है, तो जी। मज़ार शरीफ है, ये सब इस तरह की। तो ये इस पूरे ट्रिप में मैं तमाम ही मैंने जगह कवर करी। आपने पॉइंट ऑफ लोडिंग पे जब आपने अपनी गाड़ी लोड कर दी और उसको आपने कस्टम ने इंस्पेक्शन के बाद सील कर दिया। फॉर एग्जांपल आपने कराची से लोड करी और आप कराची पे एक टर्मिनल पे, कस्टम टर्मिनल पे चले गए, वहाँ पे उन्होंने आपके उनके सामने आपने कार्गो को लोड किया। उन्होंने कहा कि जो आपने डिक्लेयर किया वही इसमें लोड है, उसमें कोई कॉन्ट्राबैंड नहीं है, कोई इस तरह की कोई प्रोहिबिटेड चीज़ें नहीं हैं, और एज इट इज़ डॉक्यूमेंटेशन सारे कागजात पूरे हैं, तो सही। वो सील हो जाता है और कम पाकिस्तान कस्टम उस पर अपनी सील लगा देगी। ठीक है, सही। आपने जो बंद किया ताले लगाए, उन्होंने सील लगा दी। अब आपका ट्रक जो है ना वो सील्ड है, तो पाकिस्तान कस्टम की सील को अफ़गानिस्तान कस्टम भी ऑनर करेगा, उज़्बेकिस्तान भी करेगा, और अगर वो जिस जिस मुल्क में जाएगा वो सब ऑन वो उसे करेंगे। ऑनर। सिग्नेटरी कंट्रीज इसमें तकरीबन सही। 72 हैं इस वक्त, ठीक है, 72 या 73 हैं, चेंज बढ़ती रहती हैं। तो इसमें तो तकरीबन समझें कि सारा यूरोप है, सारा सेंट्रल एशिया है, चाइना है, इंडिया, पाकिस्तान और ये अपना मिडल ईस्ट है, ये सभी कुछ इसमें है। तो 72 मुल्क हैं जहाँ के आपका
टेक्निकली स्पीकिंग अगर आपके पास TIR है तो आपका ट्रक जा सकता है, जिसमें कि पाकिस्तान कस्टम की सील को ऑनर किया जाएगा और वो खोलेगा नहीं। अच्छा, अभी तक कोई ट्रक हमारे पाकिस्तान से मूव हुआ है आगे यूरोप के लिए? आपने जैसे बताया कि हम 72 कंट्रीज़ कवर कर रहे हैं। खैर ठीक है, देखिए यूरोप के लिए एक्सपीरियंस हुआ है टेक्निकली अभी जा तक? सकते हैं, ठीक है, और कुछ क्लेम हैं भी, NLC के कुछ ट्रक्स जो हैं वो टर्की तक गए हैं, अज़रबैजान गए हैं, ठीक है। और यूरोप का जो है वो बेसिकली इसलिए बनता नहीं है कि वो इकोनॉमिकली वायबल नहीं है। जितना आप ट्रकिंग पे जितना दूर जाएंगे तो कॉस्ट बहुत बढ़ जाती है, डेज़ भी बढ़ जाते हैं। डेज भी बढ़ेंगे, नहीं टाइम डेज ज़रूरी नहीं है बढ़ेंगे, हो सकता है कि शिपिंग के मुकाबले में दिन कम हो जाए लेकिन कॉस्ट उसकी बढ़ जाती है। तो फिर फ्यूल लोग वगैरह के कहते हैं कि लिहाज नहीं से। हमें जो है वो वायबल नहीं है, हम बाई सी भेज देंगे, क्योंकि स्पेशली पाकिस्तान में अब आपका तो सी लगा हुआ, आपका कराची पोर्ट है, तो यहाँ से वो पोर्ट से जाएगा तो उसे उसे हो लेकिन सकता है। बाई सी 30 डेज़ तो लेता ही है, क्योंकि बाई सी भी हमारे यहाँ ना बहुत कम शिप्स हैं जो डायरेक्ट आती हैं, वरना ज़्यादातर इनडायरेक्ट शिप्स होती हैं या वाया दुबई या नहीं, सिंगापुर आ इससे रही कोई होती फ़र्क नहीं पड़ता, उसे आके दुनिया नहीं भर में पड़ेगा शिपिंग लाइक। चलती है तो इधर उधर से लगते लगाते जा रहे होते हैं, कोई सही, उससे लेकिन नहीं रोड है। का लाइक इतना खास नहीं है। हाँ नहीं, लेकिन असल बात आती है कॉस्ट की ना, कि अगर आप कहेंगे मैं आपकी एक कंटेनर पे आपकी कॉस्ट में $5,000 बढ़ा दूंगा या $10,000 बढ़ा दूंगा, तो आप कहेंगे भी रहने दो, ठीक है, अनलेस कोई एक्यूट इमरजेंसी हो, ठीक। तो वो और बात है। तो इस वजह से जो है जो इकोनॉमिकली वाइबिलिटी होती है ना वो ज़्यादा होती है कि करीब के रीजन्स में होती है, ठीक है। TIR सिग्नेटरी हैं, वेरी गुड। तो इसके TIR इज़ अ कस्टम्स अरेंजमेंट, कि जी कस्टम की सील को दूसरा कस्टम वाला ऑनर करेगा और ट्रक को खोलेगा नहीं। लेकिन क्या उस ट्रक को जाने की इजाज़त होगी? ये कस्टम का काम नहीं है, ये गवर्नमेंट का, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का और उस मुल्क की हुकूमत का काम है कि वो ट्रक को आपको अलाउ भी करता है इन द फर्स्ट प्लेस या नहीं करता। TIR में आप जाएंगे तो यही पाकिस्तानी ट्रक जो आप यहाँ लोड करेंगे ये सीधा जो है ना अफगानिस्तान क्रॉस करके उज़्बेकिस्तान या ताजिकिस्तान में चला जाएगा। और अगर नॉन TIR होगा तो ये पाकिस्तानी ट्रक जाएगा अफगान बॉर्डर तक, वहाँ से वो ट्रक चेंज होगा, कार्गो दूसरे ट्रक में, अफगानी ट्रक में डालेंगे, वो आगे जाएगा उज़्बेक बॉर्डर पे, फिर दोबारा ट्रक चेंज होगा, फिर कार्गो उज़्बेक ट्रक में जाएगा, फिर वो आगे जाएगा, क्योंकि जो ट्रक जा रहे हैं वो ऑथराइज नहीं है दूसरे मुल्क में जाने के लिए, ठीक है। TIR में जाते हैं तो TIR का ट्रक ऑथराइज है दूसरे मुल्क में जाने के लिए, तो जा सकता है, इसके अलावा और कोई फ़र्क नहीं, ठीक है। तो इसमें जब आप बिज़नेस लेवल पे आते हैं तो इससे कतई नज़र कि आप TIR पे भेज रहे हैं या नॉन TIR पे भेज रहे हैं, असल चीज़ ये है कि क्या आपके हाथ में बिज़नेस है या नहीं है, क्या आपका कोई काउंटर पार्ट वहाँ पे फॉरवर्डर सेंट्रल एशिया में बैठा हुआ है, क्या वो कार्गो आपको देने को तैयार है या आपके थ्रू काम करने को तैयार है, पाकिस्तान का कॉरिडोर इस्तेमाल करने के लिए तैयार है या कोई और कॉरिडोर इस्तेमाल कर रहा है। आप जाते हैं एज ए फॉरवर्डिंग कंपनी तो पहली बात तो आपको वहाँ पे क्लाइंट ढूंढना है कि आप कार्गो आपका अपना तो नहीं है ना, किसी और का कार्गो है, तो वो जो किसी और जो है उधर बैठा हुआ है मुल्क में, क्या वो पाकिस्तान से आने को तैयार भी है कि नहीं, सही। ठीक है। पहली बात क्यों, क्योंकि उसके कहीं और रूट्स से एग्जिस्टिंग काम कर रहा है, जो एक बहुत बड़ा उनका रूट है वो ईरान के थ्रू है। हम लोग नहीं करते, US सैंक्शन की वजह से हम अवॉइड करते हैं, लेकिन वो लोग उनके थ्रू काम करते हैं, ईरान दुबई से होता है उनका ज़्यादा कार्गो, वहाँ से वो ईरान से काम करते हैं, वो लोग चाइना से काम करते हैं, वो लोग रशिया से काम करते हैं, वो लोग आज़रबाईजान से और तुर्की से काम करते हैं, ये सब उनके मुख्तलिफ कॉरिडोर एग्जिस्ट करते हैं। तो उसमें बात आ जाती है इकनॉमिक्स की कि क्या आप कम्पीट कर सकते हैं उनसे या नहीं, सही। ठीक है। तो कुछ एरियाज़ में हम कर सकते हैं, कुछ एरियाज़ में नहीं कर सकते। अच्छा, इस कंट्री के बारे में आप मज़ीद बताएं कि इसके लिए, इसके साथ हमारा जो है ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से या रोड ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के क्राइटेरिया में, इसके एग्रीमेंट्स के हवाले से, यानी किस तरीके से पाकिस्तान इन्वॉल्व हो सकता है और क्या बेनिफिट है और क्या चैलेंज हम फेस कर सकते हैं इससे कनेक्ट होने में। नहीं, मैं अफ़गानिस्तान की बात ही नहीं कर रहा हूँ इस वक्त, ठीक है। मैं बात कर रहा हूँ ट्रांजिट टू सेंट्रल एशिया, सही। और मैं 5-6 मुल्क हैं, वो सब हर एक के मुल्क के आगे स्तान लगता है, ठीक है, इसलिए इनको कलेक्टिवली स्तान भी बोला जाता है, ठीक है। पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये सब जो है ना, तो इसको STAN मतलब स्टान्स बोलते हैं सारे के कलेक्टिवली, जितने मुल्क हैं जबकि सबके स्तान लगता है, वो सब इधर ही हैं, ठीक है। तो इसलिए इन्हीं की मैं आपसे बात कर रहा था कि TIR इन्हीं के लिए, अफगानिस्तान के लिए TIR नहीं है, क्योंकि अफगानिस्तान तो हमारे बायलेटरल में वैसे ही कवर हो जाता है। ओके। TIR आपको वहाँ चाहिए, अफगानिस्तान के लिए बाउंड है, लाइक अफगानिस्तान ही बॉन्डेड होता है, कैरियर, यानी ये समझे। TIR कैरियर जो होता है ना वो इंटरनेशनल बॉन्डेड कैरियर होता है, क्योंकि वो सिर्फ पाकिस्तान से भी ट्रांसलेट करेगा, वो अफगानिस्तान से भी ट्रांसलेट कर लेगा। सही। तो ये TIR वहाँ चलता है जहाँ के एक से ज़्यादा मुल्क इन्वॉल्व हो, यानी आप जैसे सेंट्रल एशिया जा रहे हैं, उज़्बेकिस्तान जा रहे हैं, तो आप पाकिस्तान जाएंगे, अफगानिस्तान से फिर उज़्बेकिस्तान जाएंगे, तो असल आपको ट्रांसलेट किधर करना है, अफगानिस्तान में करना है।
पाकिस्तान से करना, क्योंकि आपका कार्गो नहीं है। अगर आप बाहर से कहीं से आ रहे हैं, इंडिया से आ रहे हैं, बिल्कुल। तो इंडिया से आएगा, पाकिस्तान से ट्रांजिट करेगा, अफगानिस्तान से करेगा, फिर डेस्टिनेशन पे पहुंचेगा, ठीक है ना। तो ये 2 मुल्क ट्रांजिट हैं। कौन से स्पॉट से, वो लोकेशन सी जो आप विजिट करते हुए आप गए हैं? ठीक है, ठीक। जी, मैं गया था। अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वक्त हैरतान पे खड़ा हुआ हूँ, जो उज़्बेकिस्तान और अफ़गानिस्तान का बॉर्डर टाउन है, और यहाँ से सारी कार्गो की तरसीलात होती हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट और ट्रेडिंग सारी यहाँ से होती है। और मैं अभी आपको उसका थोड़ा सा बड़ा इंपॉर्टेंट जगह पर खड़ा हूँ, मैं आपको बताता हूँ। ये नज़र आ रहा है, ये कहलाता है फ्रेंडशिप ब्रिज। मेरा ऑब्जेक्टिव ये था कि मैंने वहाँ अफ़गानिस्तान के पूरे रोड्स को भी ऑब्ज़र्व करना था, और रूट्स को ऑब्ज़र्व करना था, तमाम बॉर्डर क्रॉसिंग्स को ऑब्ज़र्व करना था, क्योंकि मेरा एक जो इंटरनेशनल ट्रांजिट का जो TIR का जो काम है, तो उस सिलसिले में मुझे मैं अपनी आंखों से देखना चाह रहा था कि कंडीशंस क्या हैं, रोड कंडीशंस क्या हैं, नंबर 1, नंबर 2 सिक्योरिटी कंडीशन क्या हैं, ठीक है, और नंबर 3 ये कि बॉर्डर्स पे क्या काम हो रहा है। फिर मेरे वहाँ पर कोई बिजनेस पार्टनर्स हैं जिनसे कि मुझे उनसे मिलना था। वो कौन कौन से स्पॉट्स है जिनके थ्रू आप यानी बाईपास होते हुए? इसके लिए फिर मैंने अपना ट्रिप शुरू किया तुरखम से, ठीक है, यानी बाय लैंड जो है, मैंने कोई बाय एयर टिकट नहीं लिया, बाय लैंड में गया तुरखम से। और 10 दिन भी नहीं बल्कि 1 हफ्ते के अंदर हमने कोई तकरीबन 4 से 5 हज़ार किलोमीटर हमने ट्रैवल किया बाय रोड, ठीक है। अफगानिस्तान की मेन रिंग रोड है, जैसे हमारे यहाँ पाकिस्तान में GT रोड होती है, GT रोड है या हाई मोटरवे, तो उनकी एक रिंग रोड है जो कि पूरे अफगानिस्तान के गिर्द घूमती है, ठीक है, यानी उसमें हर सही, कुछ वो एक रिंग की तरह बनता जी है। सही है, वो इट्स लाइक अ सर्कल, ठीक है। तो वो रिंग रोड हमने पूरी, यहाँ से मैं गया तुरखम से जलालाबाद, जलालाबाद से काबुल, काबुल से मज़ार शरीफ, ये तो मेन उनके बड़े शहर हैं। फिर उसके आगे उज़्बेकिस्तान बॉर्डर आ गया, फिर आप वापस कबूल भी आए, तो फिर आगे आप गए फिर थे ना, क्योंकि वो अब रिंग मुझे हमें जाना था कवर करनी दूसरी थी। साइड पे, कंधार बिल्कुल, साइड पे, ठीक है। बिल्कुल। कंधार उधर साउथ में इनके आता है, ये चमन की तरफ आके फिर हम गजनी गए, गजनी से हम कंधार गए, कंधार से फिर हम ईरान के बॉर्डर के साथ साथ हेरात गए। एक जगह है उसको कहते हैं तुरगुंडी, तुरगुंडी जो है वो तुर्कमेनिस्तान का बॉर्डर है। तो इस तरह से अगर मैंने जितना जो ट्रैवल ये पूरा रिंग रोड के अगर घूमा, तो समझे मैंने अफगानिस्तान के जितने भी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उन सब के साथ 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 हम लोग जा रहे थे। और कुछ एरियाज ऐसे थे कि जहाँ आपको अगले मुल्क की टेरिटरी नज़र भी आती थी। तुरखम से क्रॉस कर रहे हैं तो आप पाकिस्तान से जा रहे हैं, पाकिस्तान का ठीक है। कौन सा, चमन? तुरखम, तुर्कम। तुरखम, ठीक है। और अच्छा, चमन बॉर्डर किसका है? वो भी पाकिस्तान का ही है, लेकिन वो कोयटा वाली साइड से, तुरखम पेशावर साइड से, ठीक है। जब आप यहाँ से अंदर एंटर हुए अफगानिस्तान में, तो अब आप जब ऊपर जा रहे हैं काबुल की साइड पे, तो ठीक है, ताजिकिस्तान बहुत नज़दीक नहीं है, लेकिन इन जनरली अगर आप उसकी टोटल टेरिटरी को उठा लें तो आप ताजिकिस्तान वाली साइड से गुजर रहे हैं, ठीक है। यानी ये वो टेरेन है जो एक्सटेंड करती है ताजिकिस्तान के अंदर। फिर आप इसके पैरेलल जाते जाते जब आप मज़ार शरीफ पहुंच गए और वहाँ से आप हैरतान तक गए, तो हैरतान जो है उज़्बेकिस्तान का बॉर्डर आ गया, ठीक है। तो इधर से तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान है, आगे उज़्बेकिस्तान है। तो पाकिस्तान से शुरू हुए और फिर ताजिक से बॉर्डर के साथ साथ होते हुए आप उज़्बेकिस्तान के बॉर्डर को एक्चुअली टच करा, जो बॉर्डर क्रॉसिंग पॉइंट है जो हैरतान है। तो फिर वहाँ से जो भी, क्योंकि हमारा मेन जो क्रॉसिंग है वो हैरतान होती है। बाय द वे, जो ताजिकिस्तान की तरफ जो रोड जाती है, जो बॉर्डर क्रॉसिंग है, उसका भी बड़ा यूनिक सा नाम है, आपको वो है शेर खान बंदर, ठीक है। अब आप कहेंगे शेर भी और बंदर भी है, ठीक है, तो ये कौन सी चिड़ियाघर है? ठीक है। तो एक आपको पता है कि बढ़ानों में एक शेर खान तो नाम होता है, ठीक है। तो शेर खान तो ये हो गया, बंदर नहीं है वो, बंदर हम उर्दू में बंदर बोलते हैं, बंदर को, ठीक है। ये जैसे आप कहेंगे कराची को आप सलीस उर्दू में बोलेंगे, कराची पोर्ट नहीं बोलेंगे, कराची की बंदरगाह बोलेंगे, सही है, ठीक है। तो बंदरगाह जो है ना, ये सलीस उर्दू में या पर्शियन में ये पोर्ट को बोला जाता है, ठीक है, सी पोर्ट को बंदर। तो शेर खान बंदर का मतलब है शेर खान की वो पोर्ट, उनकी जो है जो बॉर्डर क्रॉसिंग है या इनका एंट्री पॉइंट है ताजिकिस्तान के साथ, तो शेर खान बंदर उधर है, ठीक है। तो उसका नाम है शेर खान बंदर। और अगर आप ईरान वाली साइड पे, इनका ईरान की जो सबसे बड़ी पोर्ट है उसका नाम है बंदर अब्बास। तो वहाँ कोई बंदर वंदर नहीं बैठे हुए भाई, ठीक है। इट साउंड लाइक अ बंदर, बट इट इज द सेम वर्ड, सेम वर्ड। तालिबान की चेक पोस्ट भी आ रही थी जिस पे कि वो चेक कर मेरा पासपोर्ट देखते थे कि पाकिस्तानी है, तो उन्होंने भी कोई रिएक्शन नहीं दिया कि ये पाकिस्तानी कहाँ से आ गया भाई, इसको निकालो बाहर करो, ठीक है। तो कुछ भी नहीं था। तो अल्हम्दुलिल्लाह आई फेल्ट वेरी सेफ ओवर देयर, लेकिन तमाम एरियाज ऐसे नहीं हैं, ठीक है। तो यानी कुछ एरियाज हैं जो डेंजर जोन में, वो तो पाकिस्तान में भी है,
बिल्कुल, एक अच्छी बात जिससे हमारे उनमें या नई जनरेशन के बच्चों को या यंगस्टर को हिम्मत मिल सके कि उन्हें अपनी लाइफ में करना क्या है, या कुछ भी ऐसी बात जो वाकई में हमारे लिए बहुत बेहतर साबित हो। मैं एक जुमला कहूँगा, इफ़ यू चेंज द वे यू लुक एट थिंग्स, द थिंग्स यू लुक एट विल चेंज। थैंक यू सो मच यूएन साहब, आप आए, आपने काफ़ी अच्छा इन्फॉर्मेटिव हमें इन्फॉर्मेशन दी रिगार्ड अफ़गान ट्रांजिट, जिसके बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं थी, उसके वहाँ के लोगों के बारे में, एग्रीमेंट के बारे में, रोड ट्रांसपोर्टेशन के बारे में आपने काफ़ी इन्फॉर्मेटिव दिया। तो ये काफ़ी अच्छा रहा हमारे लिए, और थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती टाइम दिया। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब हमारा पेज नहीं भूलिएगा, ज़रूर लाइक कीजिएगा हमारे हर प्लेटफॉर्म पर, और अप्रिशिएट कीजिएगा हमारे पेज को जहाँ तक हो सके वहाँ तक। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट, और डोंट फॉरगेट टू वॉच आवर वीडियोज़। थैंक यू।